श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव ने प्रश्नोत्तर चर्चा को बड़े विस्तार से बताया है। प्रश्नकर्ता कैसे उत्तरदाता से किस तरफ आकर बात करे, प्रश्न पूछे तो उसका उत्तरदाता को क्या उत्तर देना चाहिए, बड़ी सूक्ष्मता से उसके भेद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताए हैं। 2-3 चर्चा हम भी पीछे कर चुके हैं। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह भी प्रश्न और उत्तर ही है। कैसे प्रश्नकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न करता है और किस संबंध में प्रश्न करता है, उसी का आपने क्या उत्तर देना है, इस भेद को ही मैं आज बताने का प्रयास करूंगा। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे संबंधित हम किसी से भी प्रश्न करते हैं। प्रत्येक हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीज के प्रश्न का अलग प्रकार से उत्तर होता है। आज की चर्चा का हमारा विषय है कि कैसे यदि कोई गर्भवती स्त्री प्रश्नकर्ता बनकर आवे और स्वर विज्ञान का जो साधक है वह उत्तरदाता बन के बैठे, तो गर्भवती स्त्री के जो गर्भ से संबंधित प्रश्न होते हैं उनका उस संबंध में वह प्रश्न करती है, तो आपको किस प्रश्न का किस प्रकार से उत्तर देना चाहिए जो 100% आपका कहा हुआ सही हो, सत्य हो। उस पर जो भगवान शिव ने माता पार्वती को रहस्य बताया है, वह रहस्य आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। और मैं इस रहस्य को चरणदास जी के दोहों के माध्यम से आपको रखूंगा। क्योंकि भगवान शिव ने जो अपने श्लोक में कहा है उसी के उत्तर को चरणदास महाराज जी ने कैसे दोहे का रूप दे दिया बड़ी सुंदरता से। तो वह दोहा और उसका हिंदी में शब्दार्थ दोनों ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि यदि दोहे के माध्यम से आप जानेंगे तो आपको और अधिक आनंद आएगा। आदरणीय मित्रों, महर्षि चरणदास ने जितनी भी बातें कही, बहुत सारे ग्रंथ महर्षि चरणदास जी के माध्यम से निर्मित हुए। सभी ग्रंथों को उन्होंने लोकोक्ति के माध्यम से ही कहा है। जितने भी उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं सब लोकोक्ति के माध्यम से ही कही गई हुई बातें हैं, जो कि सुनने में बड़ा आनंद आता है, उनको पढ़ने में भी बड़ा आनंद आता है। तो महर्षि चरणदास कहते हैं कि यदि कोई गर्भिणी स्त्री प्रश्नकर्ता बन के स्वर विज्ञान के साधक के पास आती है, वह उसका उत्तर देता है, उत्तरदाता बन के बैठता है, तो कैसे आपने उसके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। तो एक दोहे के माध्यम से कहते हैं, गर्भवती के गर्भ को जो कोई पूछे आए, बालक है कि बालिका जीवे की मर जाए। अब किसी भी माता बहन का, किसी भी गर्भवती स्त्री का सबसे पहला प्रश्न तो यही होता है कि मेरे गर्भ में पल रहा जातक बालक है कि बालिका, और वह स्वस्थ तो है। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। लोकोक्ति नंबर 130 ज्ञान सर्वोदय ग्रंथ में महर्षि चरणदास जी लोकोक्ति नंबर 130 में कहते हैं, बाल परीक्षा होने की जो कोई पूछे तो ही, बाएं कहिए छोकरी दाहिने बेटा हो ही। कहते हैं कि यदि बाईं तरफ आकर कोई पूछता है तो कहिए कि बेटी होगी, और दाहिनी तरफ आके पूछता है तो कहिए कि बेटा होगा। आगे और इसके भेद बताते हैं बड़ी सूक्ष्मता से।
131 नंबर लोकोक्ति में, दोहे में, दाहिने स्वर के चलत ही जो कोई पूछे आए, वाको बावा स्वर चले, बालक हो मर जाए। कहते हैं कि जब आपका दाहिना स्वर चल रहा हो, उस समय यदि सामने से आकर आपसे कोई गर्भ के संबंध में प्रश्न करे और उस व्यक्ति का बायां स्वर चल रहा हो और वह गर्भ से संबंधित आपसे प्रश्न करके पूछे, तो उसको कहो जो बालक जन्म लेगा वह जीवित नहीं रहेगा, वह मर जाएगा। वह जन्म लेते से ही मर जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा, वह अल्प आयु है। कितना सूक्ष्म भेद, कितने एक साधारण सी दोहे के माध्यम से, लोकोक्ति के माध्यम से महर्षि चरणदास ने कह दिया है। दाहिने स्वर के चलत ही जो कोई पूछे बैन, बाही को दाहिना चले, लड़का हो सुख चैन। यहां इस श्लोक के माध्यम से महर्षि चरणदास जी कह रहे हैं कि यदि दाहिने स्वर में आकर, दाहिने स्वर की तरफ ही खड़ी होकर कोई महिला, कोई स्त्री अपने गर्भ से संबंधित प्रश्न करे और उसका भी उस समय दाहिना स्वर ही बह रहा हो, तो उसको कह दीजिए कि लड़का होगा और बड़े सुख चैन से होगा और बड़ा कीर्तिशाली होगा, बड़ा वैभव वाला होगा। बाएं स्वर के चलत ही आए कहे जो कोय, बेटी है जीवे नहीं वाको दाहिना होए। यदि बाईं तरफ आकर कोई स्त्री आपसे पूछती है अपने गर्भ से संबंधित प्रश्न और उसका दाहिना स्वर उस समय बह रहा हो, इसका मतलब उसको गर्भ में पुत्री है और वह जीवित नहीं रह पाएगी, जन्म लेते ही मर जाएगी, अल्प आयु है। बाएं स्वर के चलत ही जो वह पूछे बात, बाहु को बाया चले, पुत्री होए कुशलात। कहते हैं कि यदि बाईं स्वर आकर, आपका बायां स्वर बह रहा है और उस तरफ ही आकर गर्भवती स्त्री अपने गर्भ से संबंधित आपसे प्रश्न पूछती है और उसका भी बायां स्वर ही बह रहा हो, तो उसको कह दीजिए कि पुत्री जन्म लेगी, बड़े कुशलता के साथ जन्म लेगी, बड़ी कुशल पूर्वक बिना किसी पीड़ा के जन्म लेगी। वह पुत्री बड़ी बुद्धिमान होगी, वह साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। लक्ष्मी का रूप होगी, वह मैं कह रहा हूं, वह इस श्लोक में नहीं कहा गया है। वह भगवान शिव ने जो माता पार्वती को कहा है उस श्लोक में वैसा कहा है कि यदि बायां स्वर ही आपका बह रहा हो और बाईं तरफ आकर कोई स्त्री अपने गर्भ से संबंधित प्रश्न करे और उसका भी बायां स्वर बह रहा हो, तो उसको पुत्री होगी और वह पुत्री बहुत बुद्धिमान होगी, साक्षात लक्ष्मी का रूप होगी। आदरणीय मित्रों, बीच में यहीं आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि पीछे मैं यह चर्चा कर आया हूं कि सामने वाले का कौन सा स्वर बह रहा है वह उससे बगैर पूछे आपको कैसे पता चले। आप उस स्त्री का कौन सा स्वर बह रहा है उससे बगैर पूछे क्षण भर में पता कर सकते हैं। यह विद्या मैं पीछे बता चुका इसी चैनल पर। तत्व आकाश के चलत ही गर्भ की पूछे आए, होए नपुंसक ही जड़ा, कहो सतवासा जाए। यह महर्षि चरणदास जी कहते हैं कि यदि आपका सुषुम्ना स्वर बह रहा हो और वैसी अवस्था में कोई गर्भिणी स्त्री आपसे आके प्रश्न करे, तो उसको कह दें कि जो जातक आपके गर्भ में है वह हिजड़ा है, वह नपुंसक है। वह या तो हिजड़ा है, या तो वह हिजड़ा है, गेय है, या फिर वह सतवासा ही पैदा होगा और वह नपुंसक होगा। 7वें महीने में ही पैदा हो जाएगा और वह नपुंसक होगा, क्लीब होगा। वेद परीक्षा गर्भ की जो कोई पूछे आए, अग्नि होए जो ता समय ओछा ही गिर जाए। कह रहे हैं कि यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है और आपका चंद्र स्वर बह रहा है और चंद्र स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है और वैसे समय पे सामने से आकर कोई गर्भिणी स्त्री आपसे प्रश्न करे, तो उसको आप कह सकते हैं कि आपके गर्भ में पुत्री है, परंतु आप उसको
सुखपूर्वक जन्म नहीं दे पाएंगी, उसका पतन पहले ही हो जाएगा। वह गर्भ रुकेगा नहीं, वह गर्भ गिर जाएगा, निश्चरण हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। यदि सूर्य स्वर बह रहा है और सूर्य स्वर में अग्नि तत्व बह रहा है और सूर्य स्वर की तरफ आकर ही कोई गर्भिणी स्त्री आपसे प्रश्न करती है, तो उसको आप कह सकते हैं कि गर्भ में आपके पुत्र है, परंतु वह गर्भ मिसकैरेज हो जाएगा, वह गर्भ रुक नहीं पाएगा, वह गर्भ निश्चरित हो जाएगा। क्षण बाएं क्षण दाहिने जो स्वर सुषमन होए, पूछन वारे सो कहो बालक उपजे दोए। यहां चरणदास जी कहते हैं कि यदि एक क्षण में बायां स्वर बहने लगे और दूसरे क्षण दाहिना स्वर बहने लगे, यानी कि प्रत्येक क्षण आपका कभी दाया कभी बाया, कभी दाया कभी बाया, यानी कि चंद्र स्वर सूर्य स्वर तुरंत तुरंत पलटने लगे। जैसे हमारा स्वर 2.5 घड़ी बहता है, कम से कम एक स्वर, उसके बाद फिर दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इस श्लोक के माध्यम से चरणदास जी कह रहे हैं कि यदि एक क्षण में आपका चंद्र स्वर बहे और अगले ही क्षण फिर सूर्य स्वर बहने लगे, फिर चंद्र स्वर बहने लगे, फिर सूर्य स्वर, इस प्रकार से क्षण क्षण में आपके स्वर बदलने लगे, और वैसे समय पे कोई गर्भिणी स्त्री आपसे आगे प्रश्न कर दे, तो उसको कहे कि आपको जुड़वा पुत्र होंगे, आपके गर्भ में जो बालक पल रहे हैं वह जुड़वा होंगे, चाहे लड़की हो या लड़का हो, पुत्री हो या पुत्र हो, 2 बालकों को आप इकट्ठा जन्म देने वाली हैं, जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली हैं। वायु तत्व के चलत ही जो कोई पूछे आए, जब आपकी श्वासों में वायु तत्व बह रहा हो, कोई सा भी स्वर हो, वायु तत्व यदि बह रहा है, छाया हो बाढ़ी नहीं पेटे ही मिट जाए। इसका मतलब महर्षि चरणदास कह रहे हैं, सूर्य स्वर बह रहा हो या चंद्र स्वर बह रहा हो, उसमें यदि वायु तत्व बह रहा है और वैसे समय पे गर्भिणी स्त्री आके आपसे प्रश्न करे कि मेरे गर्भ में किस प्रकार का जातक पल रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मुड्ड गर्भ पल रहा है। मुड्ड गर्भ का मतलब होता है, आदरणीय मित्रों, जैसे हमारे उदर में कई बार गुलम बन जाता है, वैसे ही माताओं बहनों के गर्भाशय में भी कई बार गुलम बन जाता है। जैसे महावरी के समय यदि किसी माता बहन ने जो महावरी के समय नियम का पालन करना चाहिए, उन नियमों का पालन नहीं किया, तो पूरी तरह गर्भाशय का शोधन नहीं हुआ और गर्भाशय का मुंह बंद हो गया। वह नियम क्या है? महावरी के नियम है कि जब किसी माता बहन को महावरी हो जाए, उस समय उसको शीतल पेय पदार्थ नहीं सेवन करने चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन वाला कार्य नहीं करना चाहिए, स्नान नहीं करना चाहिए, अपने सर यानी कि केस नहीं धोने चाहिए। स्त्री को महावरी आती है, उसका शरीर बहुत ही संवेदनशील हो जाता है। उस संवेदनशील अवस्था में थोड़ा सा भी एक्सर्शन यदि उसको किसी भी रूप में आ रहा है, तो शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस एक्सर्शन के कारण रोगग्रस्त हो जाएगा। जब महावरी आती है तो एक विशेष अनुपात में शरीर का तापमान बढ़ जाता है किसी भी महिला का। यदि वह तापमान ना बढ़े तो गर्भ का मुंह नहीं खुलेगा, और गर्भ का मुंह यदि खुल भी गया तो उस गर्भ में गर्भ का शोधन नहीं होगा, यानी कि गर्भ की जो भीतर श्लेष्मिक कलाएं हैं उनमें से जो रक्त का स्राव होता है उस गर्भाशय की दीवारों को साफ करने के लिए, वह नहीं होगा। तो एक विशेष अनुपात में तापमान बढ़ जाता है। कारण है कि हमारे यहाँ माताओं बहनों को किचन इत्यादि में काम नहीं करने देते हैं जब वह रजस्वला हो, चूंकि रजस्वला स्त्री को स्नान नहीं करना है, प्लस रजस्वला स्त्री को गर्भाशय से जो रक्त का प्रसार हो रहा है वह बहुत एसिडिक होता है और बहुत ही दुर्गंध वाला होता है। वैसी अवस्था में भी रसोई पकाना किसी भी स्त्री के लिए ठीक नहीं है, शुभ नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा बनाया हुआ जो भोजन है
वह भी विषाक्त हो जाएगा, क्योंकि रज वाला स्त्री को जो रज आ रहा है वह बहुत एसिडिक है और बहुत ही स्मेल वाला है। इसके अतिरिक्त वह स्नान भी नहीं की है। स्नान क्यों नहीं की है? क्योंकि स्नान कर लेंगी तो उनके शरीर का तापमान गिर जाएगा, और जैसे ही शरीर का तापमान गिरेगा वैसे ही गर्भाशय का मुंह बंद हो जाएगा और गर्भाशय का सही से शोधन नहीं हो पाएगा। इस विषय में मैं अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर विस्तार से एक चर्चा कर चुका हूं। उस चर्चा का नाम है कि पुरुषों को भी महावरी होती है। यह उस वीडियो का शीर्षक है। यदि किन्हीं माता बहन को विस्तार से गर्भाशय से संबंधित जो यह एक नेचुरल प्रक्रिया है उसको समझना है, जानना है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अनावश्यक रूप से यदि ज्यादा शीतलता भरी कुछ चीजें माताओं बहनों ने सेवन कर ली या उन्होंने स्नान इत्यादि के परहेज को नहीं किया तो शरीर शीतल हो जाएगा, गर्भाशय का मुंह पहले ही बंद हो जाएगा, पूरी तरह रक्त स्राव हो नहीं पाएगा गर्भाशय से, और वह जो रक्त रुक जाएगा भीतर गुलम का रूप वह ले लेता है, और उस माता बहन को ऐसा लगता है जैसे मैं गर्भवती हो गई हूं। और वह गुलम कई बार इतना बढ़ जाता है कि अगले माह जो महावरी का समय आएगा उस समय भी गर्भाशय का मुंह नहीं खुलेगा, तब तो उसको पक्का हो जाएगा कि मैं गर्भवती हूं, और उसका पेट भी बढ़ने लगेगा। चूंकि गुलम बना है तो वह गर्भाशय को फुलाएगा, गर्भाशय को फुलाएगा तो उदर भी फूलेगा, सामने वालों को भी लगेगा कि फला स्त्री गर्भवती है। उसको कहते हैं मुड गर्भ। तो चरणदास जी कह रहे हैं कि वैसी स्थिति में यदि कोई सा भी स्वर बह रहा हो, उस समय यदि कोई स्त्री आपसे आके पूछती है और आपके स्वर में वायु तत्व बह रहा हो तो आप कह सकते हैं कि आप गर्भवती नहीं है, आपको मुड गर्भ है। उसको गर्भ है ही नहीं, वह एक गुलम है जो कि अगले महीने गर्भाशय का मुंह खुलेगा और वह सारी गंदगी बाहर हो जाएगी और उस मुड गर्भ से वह मुक्त हो जाएगी। जो कोई पूछे आए के या को गर्भ की नाही, दाहिने बावो स्वर लखे साधी श्वास के माही। यहां महर्षि चरणदास जी कह रहे हैं कि जब सामने से कोई स्त्री आपसे पूछती है कि मैं गर्भवती हूं या नहीं हूं, तो आपको अपनी श्वासों के प्रति यदि सचेतता नहीं है तब आप उसका सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए उत्तरदाता को अपने स्वरों का पूरा पूरा क्षण क्षण का गहन अभ्यास होना अनिवार्य है। आपको अपने श्वासों के प्रति, अपने स्वरों के प्रति एक अलर्टनेस है, एक अवेयरनेस है, आपका होश का धागा वहां लगा हुआ है, आप कंप्लीट होश में हैं अपनी श्वासों के प्रति। तो कहते हैं कि बंद और जो आए करी है पूछे जो कोय, बंध और तो गर्भ है बहते स्वर नहीं होए। अब कोई स्त्री यह भी पूछ सकती है कि मैं गर्भवती हूं कि नहीं। आजकल तो 1 मिनट में स्त्रियां पता कर लेती हैं वह गर्भवती हैं कि नहीं। लेकिन जिस जमाने में चरणदास जी हुए हैं या भगवान शिव ने इस विज्ञान को कहा है, तब कोई वैसा तो जांच इत्यादि थी नहीं। हालांकि तब भी थी। आयुर्वेद के जो जनक हैं उन्होंने तब भी गर्भ की परीक्षा बताई है। 1 सेकंड में गर्भवती जान सकती है कि वह गर्भवती है या नहीं है। लेकिन यदि स्वर विज्ञान का कोई शास्त्री हो, स्वर विज्ञान को जिसने सूक्ष्मता से जिया हो, वह भी एक क्षण में बता सकता है। तो यहां इस दोहे के माध्यम से महर्षि चरणदास जी कह रहे हैं कि यदि आपके बंद स्वर की ओर आकर कोई स्त्री पूछे कि मैं गर्भवती हूं कि नहीं, जैसे आपका सूर्य स्वर बह रहा है लेकिन वह चंद्र तरफ की आकर पूछे, लेकिन क्या पूछे, मैं गर्भवती हूं या नहीं, तो कह दीजिए कि आप गर्भवती हैं। निसंकोच आप उसको बोल दीजिए कि आप गर्भवती हैं। और यदि वह आपके सक्रिय स्वर की ओर आकर पूछे मैं गर्भवती हूं कि नहीं,
तो आप कह दीजिए कि आप गर्भवती नहीं हैं। आपका यह भ्रम है, वहम है। और अंत में इस प्रकरण में महर्षि चरणदास कहते हैं कि इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी कहिए तीन, सूरज चंद्र विचार के रहे श्वास तल्लीन। कह रहे हैं कि यह तीन नाड़ी हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जिसको गंगा, यमुना और सरस्वती भी कहा है। कई स्वर के जो साधक हैं वह सोचते हैं कि गंगा सूर्य स्वर को कहा है। नहीं, गंगा चंद्र स्वर को कहा है। यमुना सूर्य स्वर को कहा है, यमुना कहा है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती ये तीन नाड़ी हैं, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। यदि आपने अपने जीवन में स्वर विज्ञान के अनुसार स्वर विज्ञान का पालन करते हुए जीवन जीना है और उसका 100% लाभ लेना है, तब आपको प्रतिपल अपने तीनों स्वर के प्रति सचेत रहना है। चाहे आप किसी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हों या अपने निजी कार्यों में कोई भी शुरुआत कर रहे हों। यदि आप अपने इन तीनों स्वर के प्रति सचेत हैं तो किसी भी कीमत पर आप ना अपना और ना अपने से जुड़े लोगों का कोई दुर्भिक्ष कभी होने देंगे। और भी गर्भ से संबंधित बहुत सारे भेद हैं, परंतु यदि आप अपनी श्वासों का ध्यान रखें, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना का, और सामने वाले प्रश्नकर्ता का इस बात का ध्यान रखें कि उसका भी वही स्वर बह रहा है जो आपका बह रहा है, और वह उसी तरफ आकर आपसे बात कर रहा है जो स्वर आपका बह रहा है, तो हमेशा उसका अर्थ शुभ होता है। यदि विपरीत स्वर उसका बह रहा है और विपरीत दिशा से आकर वह बात कर रहा है तो उसका जो फल है वह हमेशा अशुभ होता है। इस प्रकार से हम शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, स्त्री पुरुष, बालक बालिका सबका भेद कर सकते हैं। एक चर्चा और इस संबंध में करूंगा गर्भ से संबंधित। कब कौन सा तत्व आपका बह रहा हो और उस समय यदि स्त्री गर्भ धारण करे तो वह गर्भ कैसा होगा, इस संबंध में एक छोटी ही चर्चा और करूंगा। ऐसे तो पहले मैं चर्चा उस विषय पर कर आया हूं, लेकिन कुछ सूक्ष्म सूत्र हैं जो रह गए थे, उन पर मैं पुनः एक बार चर्चा करूंगा। आदरणीय मित्रों, गुरु अमृता औषधि जो हमारे द्वारा दिल्ली में वितरित होती है प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को, गठिया, साइटिका, लकवा जैसी खतरनाक स्थिति में जो रोगी पड़ गए हैं और बिस्तर पर आ गए हैं, कोई औषधि उनको कार्य नहीं कर रही है, बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे रोगियों पर। और आप जानते हैं कि हम गुरु अमृता औषधि का किसी भी रूप में कोई शुल्क किसी से नहीं लेते हैं, निःशुल्क प्रदान करते हैं। जिन बहन भाइयों को गठिया, साइटिका या लकवा आ गया है और उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, या जिन बहनों को गर्भाशय से संबंधित कोई विकार है, जैसे फैलोपियन ट्यूब का पैरालाइज हो जाना या ओवरी में सिस्ट बार बार बनना जो कि हार्मोन्स इनबैलेंस होने के कारण बनता है, गर्भाशय में सिस्ट हो जाना, कई बार गर्भाशय की बवासीर जिसको कहते हैं, गर्भाशय में मस्से बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, और कई बार गर्भाशय सिकुड़ जाता है या फैल जाता है, उन सभी समस्याओं के लिए गुरु अमृता औषधि एकमात्र औषधि है जो 3 से 4 महीने में इन सभी समस्याओं से मुक्त कर सकती है। गठिया, साइटिका और लकवा वालों को तो 3-4 महीने में बिस्तर पर से खड़ा कर देती है, चाहे वह 10-15 वर्षों से भी बिस्तर पर हों, और निःशुल्क हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। गुरु अमृता औषधि से संबंधित सभी चैनलों पर एक एक वीडियो हमने अपलोड करके छोड़ा है। विस्तार से यदि आपने उस संबंध में जानना है तो उन वीडियो को सुने और जो उसमें क्राइटेरिया बताया है उसको फुलफिल करते हुए गुरु अमृता औषधि आप हमारे यहाँ से ले जाएं। एक बार पुनः कह देता हूँ कि किसी भी रूप में किसी से कोई पैसा गुरु अमृता औषधि का नहीं लिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।